गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था अधिशोषण व अवशोषण में क्या क्या समानताएं हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि अधिशोषण जो है और अवशोषण में क्या क्या विभिन्नताएं हैं। दूसरा, उस क्लास में हमने अधिशोषण का प्रकार देखा था, धनात्मक व ऋणात्मक अधिशोषण। यहाँ भी हम अधिशोषण का ही प्रकार देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो अधिशोषण का प्रकार है वो अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य बंधों के आधार पर है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अवशोषण व अधिशोषण में क्या फ़र्क होता है, पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन। ओके, अधिशोषण जो है एक सतही घटनाक्रम है। जैसा मैं आपको शुरू से पढ़ाता आ रहा हूँ, शुरू से बताता आ रहा हूँ कि जो अधिशोषण है वो किसी सरफेस पर होने वाले पार्टिकल्स का अटैचमेंट है। उस पर जो पार्टिकल्स होते हैं, हमारे अधिशोष्य के पार्टिकल, वो अधिशोषक की सतह पर जाकर चिपकते हैं। इस घटनाक्रम को हम अधिशोषण कहते हैं। लेकिन जो अवशोषण होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बल्क फेज में चले जाते हैं। ओके, तो वो एक बल्क में होने वाला घटनाक्रम है, यह एक सतह पर होने वाला घटनाक्रम है, सरफेस घटनाक्रम है, सतह पर होने वाला घटनाक्रम है। जिस तरीके से आपने देखा होगा इवेपोरेशन और बॉइलिंग होती है। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, जबकि जो बॉइलिंग है वो एक आपकी बल्क फिनोमेना है। ओके, उसी तरीके से अवशोषण जो है वो एक बल्क फिनोमेना और जो अधिशोषण है वो आपका एक सतही फिनोमेना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट है, अधिशोषण की दर हमेशा सामान्य होती है। अधिशोषण की जो दर होती है वह तेज़ होती है और स्टार्टिंग में तेज़ होती है और लास्ट में धीमे हो जाती है। ठीक है, लेकिन अवशोषण की दर जो होती है वह एक समान रफ्तार से चलती है, उसके अंदर कुछ भी तेज़ या धीमे नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट के अंदर अवशोषण के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है, सांद्रता होती है पार्टिकल्स की, वह सतह पर ज़्यादा होती है। जबकि अधिशोषण में जो सांद्रता होती है अणुओं की, वह पूरी की पूरी बल्क में समान रूप से फैली होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि सतह पर ज़्यादा हो या एक तरफ कम हो और एक तरफ कम ज़्यादा हो। इसमें जो सांद्रता होती है वह समान रूप से फैली रहती है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं लास्ट पॉइंट पे। जो हमारा अवशोषण है वो एक अनुत्क्रमणीय पराक्रम है, मतलब कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसे आप पुनः बदल नहीं सकते। यह एक बार हो गया तो हो गया। उसके बाद में जो हमारा अधिशोषण है यह एक उत्क्रमणीय पराक्रम है। उत्क्रमणीय का मतलब है कि यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, आप इसे वापस से चेंज कर सकते हो। जस्ट सपोज मैंने आपको अधिशोषण के अंदर उदाहरण दिए थे कि किसी बुक के ऊपर डस्ट जम गई, तो क्या हम उसके ऊपर कपड़ा मारेंगे तो डस्ट वहाँ से रिमूव नहीं होगी? हो जाएगी। तो बुक जैसी थी पहले वो उस तरह की हो जाएगी। ओके, तो अधिशोषण जो है वो एक तरह का उत्क्रमणीय पराक्रम है जिसे कि पुनः बदला जा सकता है। इसके बाद हम चलते हैं अवशोषण व अधिशोषण के प्रकारों के आधार पर, बंधों के आधार पर इसके प्रकार। अधिशोषण को जो है दो प्रकारों में हम विभाजित कर सकते हैं बंधों के आधार पर, जिसमें कि अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य दो प्रकार के बंध होते हैं। एक तो होता है कमजोर आकर्षण बंध, दूसरा होता है रासायनिक बंध। जिसमें कमजोर आकर्षण बंध होता है उसे हम कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिर भौतिक अधिशोषण। ठीक है, और जिसमें रासायनिक बंध होता है उसे हम कहते हैं रासायनिक अवशोषण या फिर केमिकल एडजॉर्प्शन। ओके, चलो एक बार इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि भौतिक अधिशोषण क्या है और रासायनिक अधिशोषण क्या है, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक अधिशोषण की परिभाषा। भौतिक अधिशोषण इस तरह का अधिशोषण होता है जिसके अंतर्गत, भौतिक अधिशोषण इस तरह का अधिशोषण होता है जिसके अंतर्गत अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य कमजोर आकर्षण बंध जैसे कि वंडरवाल बंध व इस प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें निकलने वाली एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है व इस पराक्रम के लिए हमें किसी भी तरह की सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। सक्रियण ऊर्जा बच्चों मैंने पहले आपको बताया, सक्रियण ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो भी किसी रासायनिक प्रोसेस, रासायनिक यानी कि रासायनिक प्रक्रिया जो होती है, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, उन्हें स्टार्ट करने के लिए नीडेड एनर्जी होती है। ठीक है मतलब कि
सक्रियण ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जिससे कि रिएक्टेंट के जो पुराने बंध हैं वो टूटते हैं और नए बंध की न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो यहाँ पे हमें किसी भी टाइप की एक्टिवेशन एनर्जी की नीड नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे हमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा सिंपल सा वही, किसी छाते पर पानी का जमा होना, किसी वस्तु पर धूल का जमा होना। ठीक है, इस तरह के इसके उदाहरण हो जाएंगे। और अब हम चलते हैं रासायनिक अधिशोषण के ऊपर। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। रासायनिक अधिशोषण इस तरह का अधिशोषण है जिसके अंतर्गत अधिशोष्य व अधिशोषकों के मध्य रासायनिक बंध जैसे कि सहसंयोजक बंध आदि का निर्माण होता है। इनके लिए एंथैल्पी का मान बहुत ज़्यादा होता है। यह एक अनुत्क्रमणीय पराक्रम है। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा दरवाजे पर पेंट का लगना, दीवार पर पेंट का चिपकना, और हो सकता है और हो सकता है हमारा इसका एग्जाम्पल, जैसे आप लोग देखते हो किसी धातु के ऊपर दूसरी धातु का लेपन इसके अंतर्गत आता है। ओके, और जैसा मैंने आपको बताया यह एक अनुत्क्रमणीय पराक्रम होगा क्योंकि इसमें रासायनिक बंध बनते हैं। अब आपको पता है रासायनिक बंधों को तोड़ना बहुत मुश्किल है। ओके, उन्हें हम सिंपली नहीं तोड़ सकते। इसे उल्टा करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अगर आप दरवाजे पर से पेंट को हटाना चाहें तो वो इतना इजीली नहीं हटता है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन जो है वो आपका एड्जोबेट और एड्जोबेंट के बीच में होता है और सरफेस पर होता है, इसीलिए हम इसे कहेंगे एड्जॉर्प्शन इज़ अ सरफेस प्रोसेस एंड इट इज़ अ बल्क प्रोसेस। ओके, रेट ऑफ द एड्जॉर्प्शन इज़ नॉट सेम ड्यूरिंग होल प्रोसेस। मीन्स जब तक आपका अधिशोषण होगा, एड्जॉर्प्शन होगा, तब तक हमारी जो रेट है एड्जॉर्प्शन की वो सेम नहीं रहेगी। तो स्टार्टिंग में सरफेस पूरी ब्लैंक है तो फटाफट पार्टिकल आएंगे और फटाफट अटैच होंगे। सरफेस जैसे जैसे कवर होती जाएगी वैसे वैसे रेट ऑफ द एड्जॉर्प्शन स्लो होती जाएगी। ठीक है, जबकि बल्क के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन इज़ ऑलवेज इक्वल। कभी भी वो घटती बढ़ती नहीं है, हमेशा समान होती है। उसके अंदर क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन है, पार्टिकल्स हैं, वो बल्क में जाते रहते हैं और उनकी रेट हमेशा सेम रहती है। इसके बाद है इट इज़ रिवर्सिबल। जैसा मैंने पहले बताया कि जो अधिशोषण है, एब्जॉर्प्शन है, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। आपको थोड़ा सा बाह्य बल लगाना है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है, और जो एड्जोबेट के पार्टिकल एड्जोबेंट पर चिपके हुए हैं, एड्जोबेंट के पार्टिकल एड्जोबेट पर चिपके हुए, आप सिंपली उन्हें रिमूव कर सकते हो। तो इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड एब्जॉर्प्शन इज़ नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ और लास्ट पॉइंट पर। देयर इज़ ओनली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द एड्जोबेट एंड एड्जोबेंट एंड देयर इज़ अ केमिकल फोर्स एंड केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन एड्जोबेट एंड एड्जोबेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आज के लिए इतना ही और लेक्चर ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एड्जॉर्प्शन की क्या क्या इम्पॉर्टेंस है और इसके क्या क्या यूजेस हैं एंड एप्लीकेशन देखेंगे। उसके बाद एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लास ओवर नाउ।